इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर रोड पे और चलते चलते मैं एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 28 जून है और जैसा कि आप सबको पता होगा कि जिस तरह से फेज वाइज लॉकडाउन को खोला जा रहा है, इसी क्रम में फेज 4 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है निर्देश दिए गए हैं सलून के लिए, यानी सलून, बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर, इन सब दुकानों को भी जो है खोलने की परमिशन दी गई है। मुंबई में तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप स्क्रीन पे चल रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सलून में अब जो है नए गाइडलाइन के तहत जो है सलून में लोगों के बाल वगैरह काटे जा रहे हैं। और उसमें नया गाइडलाइन जो है सलून के लिए, जो गाइडलाइन है वो ये है कि हर बार एक आदमी का बाल काटने के बाद उस चेयर को सैनिटाइज किया जाए और डिस्पोजल टॉवेल, जैसे कपड़ा वगैरह लगाया जाता है, तो वो एक शख्स को एक ही बार उसको इस्तेमाल किया जाए, यानी कि डिस्पोजेबल यानी यूज़ एंड थ्रो वाला कपड़े का इस्तेमाल किया जाए। ये देख सकते हैं एक इधर लेफ़्ट साइड में सलून है, ये मीरा भाईंदर का सलून है, लेकिन ये बंद है। कहीं ना कहीं जो है मीरा भाईंदर में कुछ सलून तो हमें खुले हुए दिखे लेकिन कुछ बंद दिखे। उसकी वजह ये है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका यानी MBMC कमिश्नर की तरफ से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। तो कुछ लोग जो है महाराष्ट्र के निर्देश के मुताबिक ही शायद सलून खोल रहे हैं और कुछ लोग हिचक भी रहे हैं। तो दोस्तों ये जो निर्देश दिए गए वो इस तरह से दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति सलून में बाल कटाने के लिए आता है तो उससे पहले उसके चेयर को सैनिटाइज किया जाए और जिस सीजर का इस्तेमाल होना है उसको सैनिटाइज किया जाए। ब्लेड तो हर बार चेंज होता है तो उसको सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कंघी वगैरह को सैनिटाइज किया जाए। पहले ऐसा होता था कि एक ही टॉवेल कई लोगों के, या एक ही जो बाल कटने वाला जो एक चादर टाइप होता है वो हर एक को वही एक चादर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नए गाइडलाइन के मुताबिक कहीं ना कहीं वो हर बार उसको डिस्पोज करना रहेगा। और दूसरी बात, मास्क कंपलसरी है, मास्क जो है पहनना कंपलसरी। तो इन सारे गाइडलाइनों के हिसाब से जो है सलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की परमिशन दी गई है, जिसमें स्किन रिलेटेड यानी ट्रीटमेंट होते हैं, स्किन के ट्रीटमेंट, उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। और जैसे फेशियल वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ की इजाज़त कहीं ना कहीं नहीं है। हेयर कट वगैरह जो है उसकी इजाज़त दी गई है और हर बार जो है सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो ये तो कुछ गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना है। और इस वक्त देखिए चलते चलते मैं पहुंच गया हूँ, ये मीरा भाईंदर रोड पे साई पेट्रोल पंप है। और अब जो है सामान्य तरीके से यहाँ पे पेट्रोल दिया जा रहा है। यानी पहले तो बहुत रिस्ट्रिक्शन था कि पेट्रोल वगैरह लेने के लिए जो है लोगों को परमिशन जिनको था उन्हीं को दिया जा रहा था। तो वो दौर भी लोगों ने इस मीरा भाईंदर में गुजारा है और वो दौर धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रहा है। सलून के लिए तो गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग शहर के यानी जो कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर आयुक्त होते हैं, जैसे अभी मीरा भाईंदर के आयुक्त हैं, तो उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो उस जो ऑर्डर है उसको किस तरह से कंटिन्यू करें। क्या वो मुनासिब समझते हैं कि उनके हिसाब से सलून वगैरह में छूट दी जानी चाहिए, तो ये उनका भी एक आदेश ज़रूर आना चाहिए और आता है। लेकिन क्योंकि मीरा भाईंदर के नए आयुक्त पिछले 3-4 दिन पहले ही उन्होंने कमिश्नर के रूप में, यानी मीरा भाईंदर के कमिश्नर के रूप में चार्ज लिया है और इस मामले में अभी तक उनका कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया है। तो मैं जैसा निकला हूँ चलते चलते में, तो मैंने 1-2 सलून को तो खुला हुआ देखा, लेकिन एक दो सलून को मैंने बंद भी देखा। तो लोग जो है कहीं ना कहीं इस मामले में कंफ्यूज हैं कि वो सलून खोलें कि नहीं खोले तो किस तरह से खोले। तो ये एक बात है। चलते चलते दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच गया हूं गोल्डन नेस्ट सिग्नल के पास और ये देख सकते हैं गोल्डन नेस्ट सिग्नल का ये जो विजुअल है। पहले लॉकडाउन था तो यही सब जो है पूरी तरह से जो है बंद था, आवाजाही बहुत कम थी, ना के बराबर थी। लेकिन जब से जो है लॉकडाउन ओपन हुआ है
तो आप देख सकते हैं कि लोगों की आवाजाही शुरू है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये गोल्डन सिग्नल का नज़ारा है और ये रास्ता जो है सीधा सीधा भाईंदर फाटक की तरफ जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सलून खुला है कि नहीं यहाँ पे वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। बल्लीज हेयर सलून से ये खुला हुआ है, भाईंदर वीपी रोड के पास है ये। तो ये सारे जो अगर मीरा भाईंदर में जो भी सलून खुले हुए दिख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र सरकार का जो निर्देश है उस निर्देश के आधार पर ही खुला हुआ है, क्योंकि मनपा के आयुक्त का तो कोई निर्देश आया नहीं है। तो मुझे बीपी रोड पे एक सलून खुला हुआ देखने को मिला और हम आगे बढ़ते हैं। ये लेफ़्ट साइड जो है चप्पल वगैरह की जो दुकानें हैं वो खुली हुई है। ये सीधा सीधा ये रास्ता जो है स्टेशन की तरफ जाता है। देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड की आज जो है दुकानें खुली हुई है और राइट साइड की दुकानें बंद। तो दोस्तों आज जो है एक इम्पॉर्टेंट दिन ये है कि लॉकडाउन 4 फेज के हिसाब से जो है सलून्स, बार्बर शॉप इन सब को खुलने का परमिशन दिया गया है और ये कहीं ना कहीं खोला भी गया है। सेफ डिस्टेंस और कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से जो है इनको चलना है और उसी हिसाब से जो है सलून्स खोले जा रहे हैं। अब सलून्स खुलने से एक जो लोगों के बाल जो है लगभग 2-3 महीने में जो लोग बाल कटाने के लिए बड़े परेशान थे तो उनको राहत मिलेगी अब कहीं ना कहीं। ये लेफ़्ट साइड जो है भाईंदर ईस्ट है, भाईंदर ईस्ट का रेलवे स्टेशन है। होटल बंद है, देख सकते हैं आप, ये होटल बंद है। बार और रेस्टोरेंट तो पहले से ही बंद है। तो आज एक और राहत मिली है कि सलून जो है, बार्बर शॉप और सलून को जो है खोला गया है, जिससे लोगों को जो है लोगों के बाल जो बढ़ गए थे, बेतरतीब हो गए थे, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने बाल को कटा पाएंगे। और ये देखिए, ये मैं चलते चलते मैं आ गया, ये श्याम हेयर्स है। हालांकि सलून को खुलने की इजाज़त है, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ श्याम हेयर्स ये बंद है, जेंट्स सलून। तो शायद इस वजह से भी बंद होगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से कोई आदेश नहीं है। तो हो सकता है कि उस वजह से भी कुछ लोगों ने खोला होगा और कुछ लोगों ने नहीं खोला होगा, तो ऐसा हो सकता है। तो चलते चलते मैंने देखा कि मीरा भाईंदर के इक्का दुक्का सलून जो है, मतलब बहुत कम संख्या में सलून खुले हुए दिखे, बाकी सलून बंद दिखे। तो कहीं ना कहीं इस बात की जो है झिझक होगी कि जो आदेश है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया आदेश या दिया गया निर्देश वो पूरे महाराष्ट्र में लागू होता है तब तक जब तक कि कोई नया निर्देश अलग अलग क्षेत्र से वहाँ के नागरिकों को ना दिया जाए। तो मीरा भाईंदर के मनपा आयुक्त की तरफ से ऐसा कोई निर्देश मीरा भाईंदर के सलून्स को नहीं दिया गया है। तो जिन लोगों ने भी सलून्स खोला होगा वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर ही खोला होगा। तो आज तो कुछ सलून्स ही हमें खुले हुए दिखे और ज़्यादातर सलून्स मुझे बंद दिखे। ये कहीं ना कहीं भाईंदर का एरिया है और अब हम मीरा रोड की तरफ चल रहे हैं। तो अगर वहाँ पे कोई सलून खुला हुआ दिखा तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये क्लासिक हेयर सलून जो है ये खुला हुआ दिखा। ये लोधा रोड है, ये सीधा सीधा नरेंद्र पार्क की तरफ जाता है। और यहाँ पे एक और ये सलून बंद है, ओपेक्स द सलून, ये बंद है। तो कुछ लोगों में इस बात का कन्फ्यूज़न है। वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर है, वो देख सकते हैं, वो खुला हुआ है। राइट साइड में ब्यूटी पार्लर है, वो खुला हुआ है।
हूर ब्यूटी स्टूडियो बंद है ये। तो कमोबेश जो है कुछ सलून, कुछ ब्यूटी पार्लर खुले हुए दिखे, तो वहीं पे कुछ सलून और कुछ ब्यूटी पार्लर बंद भी दिखे। और लेफ्ट में यहाँ देखिए ये अलवीना करके है हेयर और ब्यूटी सलून, ये भी खुला हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इस रोड पे कुछ सलून्स और ब्यूटी पार्लर जो है खुले हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे लक्की सलून करके है एक, ये देखिए ये बंद है। तो कुछ लोगों ने तो सलून खोला है और कुछ लोगों ने बंद रखा है। अभी कल सोमवार है, तो अमूमन आम दिन में तो सोमवार को जो है सलून बंद रखा जाता है। देखने वाली बात ये होगी कि मीरा भाईंदर में सलून के लिए कुछ गाइडलाइन मनपा की तरफ से जो है, आज तो शायद ही आए क्योंकि आज संडे है, हो सकता है कि कल कुछ गाइडलाइन आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ कि अगर मनपा कमिश्नर चंद्रकांत डांगे होते तो या तो फिर ये सलून के लिए कुछ निर्देश आते कि इसको खोलना है कि नहीं खोलना है, और साफ साफ निर्देश आते। अगर खोलना होता तो उसके लिए भी इजाज़त आती, नहीं खोलना होता या कुछ और नए गाइडलाइन होते तो उस हिसाब से इजाज़त दी जाती। तो इससे लोगों का जो एक वो है कि उनको अपना सलून खोलना है या नहीं खोलना है, उनको पता हो जाता है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तो ये गाइडलाइन तय कर दिए गए हैं कि सलून को खोला जाए, और मुंबई में सलून को खोले भी गए, खुल भी चुके हैं। मुझे लगता है कि उसी तर्ज पे मीरा भाईंदर में भी सलून खुलेगा। तो चूँकि आज पहला दिन है तो कुछ लोगों ने खोला है, कुछ लोगों ने नहीं खोला है। तो कल से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मुंबई की तर्ज पे मीरा भाईंदर में भी सलून सर्विस चालू होगा या नहीं होगा। हालांकि सलून सर्विस को कुछ गाइडलाइन के तहत जो है शुरू करना चाहिए, क्योंकि लोगों के बाल जो है बहुत बढ़ गए होंगे, बेतरतीब हो गए होंगे, उलझन महसूस कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं इस पे एक तबका, जो बार्बर का तबका है, जो सलून चलाने वाले लोग होते हैं और एक सलून में काम करने वाले लोग होते हैं, तो जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी आय बड़ी सीमित होती है। तो कहीं ना कहीं जो है हज़ारों की संख्या में वो लोग भी बेरोज़गार हैं, तो उनको भी रोज़गार मिल पाएगा। ग्रेप्स सलून, ये ग्रेप्स करके एक सलून है जो बंद दिख रहा है। और ये देखिए ब्यूटी पार्लर, ये ब्यूटी पार्लर खुला हुआ दिख रहा है। तो वही है कि लोगों में कन्फ्यूजन है कि वो अपना सलून खोले या ना खोले, ब्यूटी पार्लर खोले या ना खोले। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये निर्देश दे दिए गए हैं, तो जब तक मनपा आयुक्त के कुछ निर्देश नहीं आते तब तक तो ये लोग भी अपनी दुकानें खोल ही सकते हैं। तो करीब करीब जो है सलून बंद दिखे और कुछ सलून खुले हुए भी दिखे। तो हमें उम्मीद है कि इसके बारे में महानगर पालिका से कोई ना कोई निर्देश जल्द से जल्द ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच।